हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पिन चौधरी। मेरे एग्रीकल्चर बाय पुष्पिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है काफ़ी विद्यार्थियों के बहुत दिन से कॉल आ रहे हैं कट ऑफ। तो मैं जो है अब मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं अभी आपको बोर्ड पर बता सकूँ, लेकिन वर्बली मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, जिसमें आप सुन लें। पहले जनरल डी पहले बताऊँगा, फिर OBCT, उसके बाद MBCT, फिर SCT, फिर STT, फिर शहरियाटी, फिर EWST है ना, फिर एक्स सर्विसमैन की, फिर स्पोर्ट्स की, और फिर आपके जो B और L में जो मूट वदौर में आते हैं वो, और LD में आते हैं। ठीक है, इनकी बताऊंगा। उसके बाद आपके TSP की बताऊंगा, है ना। TSP में जिसमें जनरल, SC और ST, ये आपका जो है क्रम रहेगा। तो ध्यान से सुन लेना, स्किप करना मत। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है, स्किप कर दोगे फिर मेरी जान खाओगे ना। इतने दिन से मैं कॉल आ रहे हैं स्टूडेंट का, मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ किसी कारणवश, और अभी मुझे जल्दी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आप जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहे हैं। पहली बात, काफ़ी क्वेश्चनों में संशय है। जो संशय वाले क्वेश्चन हैं उनको छोड़ देना आराम से, और जो मैं बताऊँगा वो नंबर बताऊँगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन पर वहाँ जब एग्जाम में जो कट ऑफ आती है वो आपके क्वेश्चन पे कट ऑफ नहीं आती है, नंबर पे आती है। किस पे आती है? वहाँ नंबर आते हैं कि भैया 213 कट ऑफ, 237 कट ऑफ, इस प्रकार से। दूसरा, पिछली बार क्वेश्चन डिलीट हुए थे, इसलिए क्वेश्चन जब डिलीट होते हैं, जैसे माना कि क्वेश्चन जो हैं डिलीट होते हैं, पिछली बार 8 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन बचे थे? 92 क्वेश्चन बचे थे। और मार्क्स कितने? 300 मार्क्स। देखो सेम यही रहता है, जो मार्क्स रहते हैं वो तो फुल मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, मतलब आपके क्वेश्चन कोई भी डिलीट हो, किसी भी प्रकार से हो, 300 मार्क्स का ही रहेगा। बस ये है कि जहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आपका था वहाँ 3.10 या 3.25 का हो जाएगा, वो क्वेश्चन डिलीट होने के ऊपर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपके नेगेटिव भी 1/3 काउंट होगा। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। भाई ध्यान से सुन लेना। उसके बाद कोई भी विद्यार्थी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, हाथ जोड़ के इसलिए विनती कर रहा हूँ क्योंकि अब जब मैं कट ऑफ बता दूंगा, उसके बावजूद भी काफ़ी महानुभाव हैं, बड़े बड़े मुझे मैसेज करेंगे, सर इतने पे हो जाएगा क्या, इतने पे हो जाएगा क्या। फिर मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता है, यूट्यूब पे देखो। इसलिए आप यहाँ पर निश्चिंत होकर आप सुनना ध्यान से। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सामान्य हम स्टार्ट करते हैं बॉय टी। ध्यान रखें भाई, शाना में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ रहा है। चलिए सामान्य में जो है बात करते हैं सबसे पहले बॉय टी। 230 नंबर, जिसके 230 नंबर हैं वो सेफ जोन में है। जब तक क्वेश्चन आपके डिलीट नहीं हो जाते हैं तब तक बॉयज़ 230 मतलब 230 नंबर। सामान्य फीमेल 220 नंबर यानी कि 220 नंबर, है ना। इसके अलावा बिडो के 20 नंबर, यदि 20 नंबर आ रहे हैं 300 में से तो आपका सिलेक्शन है। इसके अलावा परित्यजा जो रहती है, डिवोर्सी जो महिला रहती है, उसके 68 से 70 के बीच नंबर आ रहे हैं तो 100% आप सेफ जोन में हो। तो ये सामान्य की बात हो गई, बॉयज़, फीमेल और आपके बिडो और परित्यजा। अब आ जाइए आप OBC पे। ये 8 गुना की कट ऑफ है भाई, ध्यान से सुना, स्किप नहीं करना है। 8 गुना की आपकी कट ऑफ है। बॉय की सुनना है, बॉय की आप सुने। OBC ध्यान से सुना भाई, जनरल की हो चुकी है। OBC बॉयज़ वाले ध्यान से सुने। OBC बॉय 223 से 225 नंबर, OBC बॉय 8 गुना में सेफ जोन में है। 223 से 225 यानी 223 से 225। बार बार रिपीटिशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में जो है ना कचरा भरा हुआ है। दूसरे जो हैं OBC फीमेल 219 से 220 नंबर, है ना। 219 से 220 यानी कि 219 से 220 नंबर यदि आपके बच रहे हैं, आप सेफ जोन में हो। परित्यजा OBC 9 से 10 नंबर में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए MBC की बात करते हैं भाई। MBC के जो छात्र हैं उनकी बात करते हैं। जो MBC के छात्र हैं उनके जो बॉयज़ हैं, जो आपके पुरुष हैं, पुरुषों की जाएगी 213 से 215 नंबर MBC।
MBC फीमेल ST 180 से 182 नंबर यदि आपके बच रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, सामान्य OBC और MBC की हो चुकी है। अब बात आ जाती है SC पे। आ जाइए भाई, SC शेड्यूल कास्ट बॉय यानी कि पुरुष की 210 से 212 नंबर यदि आपके बच रहे हैं आप सेफ जोन में हो। SC शेड्यूल कास्ट महिला में यदि बात करें तो 178 से 180 नंबर है यदि आपके बच रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, सेफ जोन में हैं। इसके अलावा जो है आपके परित्यागा या महिला जो रहती हैं उनकी बात करें तो 20 से 22 नंबर जो हैं आपके लिए रहेंगे। परित्यागा है ना, या आप कह सकते हो डिवोर्सी लाइक दैट है ना, उनकी भी लगभग डिवोर्सी और परित्यागा की लगभग बहुत कम जाती है। ठीक है, अब बात आ जाइए STT। आ जाए भाई, STT है ना, जिसमें आपके मीणा वर्ग बहुत ज़्यादा आता है और वो पढ़ने भी लग गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब उनकी कट ऑफ पहले कम जाती थी लेकिन अब कट ऑफ का स्तर बढ़ चुका है भाई। तो जो पुरुष हैं ST जो है शेड्यूल ट्राइब पुरुष जो हैं उनकी 213 से 215, 213 से 215। महिला की बात करें ST महिला, उसकी बात करें 173 से 175 नंबर, 173 से 175 नंबर। ध्यान से सुने, ठीक है, ये बात हो रही STT। शहरिया वाले सुने भाई, शहरिया वाले की जनरल की जाएगी 45 से 47 और महिला की जाएगी 16 से 17 नंबर जाएगी, है ना। अब आ जाइए, सबसे बड़ा मुद्दा है EWS। जो EWS के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, बॉय जो पुरुष है उसकी 225 से 227 नंबर, 225 से 227 नंबर। महिला EWS महिला 210 से 212, सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। एच सर्विसमैन भाई ध्यान रखें, ज़्यादातर एच सर्विसमैन का हो जाएगा, फिर भी एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ मार्क बता देता हूं। यदि आपके 22 नंबर आ रहे हैं, 300 में से 20 से 22 नंबर आ रहे हैं, आप सेफ जोन में रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखें भाई। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो है, ध्यान रखें भाई, आपका जो स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा के वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान रखें, उनको थोड़ा सा इस बार ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी, 195 मार्क्स। ध्यान रखें 195 रहा। अब बात करें जो आपके B/LV जो मूड बदूर में जो रहते हैं, आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग 114 से 115 नंबर। इसके अलावा LD जो रहते हैं उनकी 211 से 213 नंबर जाने की इस बार उम्मीद है, थोड़ी ज़्यादा जाएगी, कम कैंडिडेट हैं, कम सीट रहती हैं, इसलिए ध्यान रखें भाई। ये तो हुई आपके नॉन TSP एरिया की बात, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों TSP एरिया की। TSP एरिया में जनरल में बॉय ध्यान रखें 190 से 192 नंबर आपको लाने हैं जनरल वाले, और जनरल में जो फीमेल है 160 से 162 नंबर पर आपका होगा। SC की बात करें बॉय 184 से 186 नंबर, फीमेल की बात करें 119 से 122 नंबर। ST TSP एरिया जो आपके 3-4 जिले जिसमें आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो हैं, उसमें ST बॉय वाले सुने 162 से 164 नंबर, और ST फीमेल की बात करें तो 109 से 110 नंबर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कट ऑफ का मेरी तरफ से एक अनुमानित आंकड़ा था। हालांकि ये आंकड़ा जो है सही नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। ये तब तक ही सही है जब तक भी कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है। यदि एक भी क्वेश्चन डिलीट होता है तो आप भी अस्त व्यस्त हो जाओगे। अभी जो होने वाला है ये आपका भ्रम है। इसके बाद अब मैं एक वीडियो बताऊंगा जो अभी होगा, जो आप बार बार, कभी विद्यार्थी कभी खुश होगा कभी निराश होगा, क्योंकि जब कोर्ट में ये बढ़ती जाएगी, रिट पिटीशन में फाइल होंगी, बहुत रिट पिटीशन में फाइल होंगी, कभी कोई सा क्वेश्चन डिलीट होगा, जो डिलीट हो जाएगा उस पर कुछ विद्यार्थी जो हैं ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि सर डिलीट क्यों कर दिया, ये तो हमारा सही था, है ना। डिलीट हो जाएगा तो काफ़ी विद्यार्थी ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो ये बहुत लगभग साल भर तक ये इस प्रकार का मामला चलता रहेगा। ठीक है, आंसर की ऑफिशियल आंसर की को आने में कम से कम महीना भर लग जाएगा, है ना, और रिजल्ट आने में 1.5 गुना का रिजल्ट आने में 6 महीने लग जाएंगे। दूसरा 6 महीने से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जब अभी आंसर की आएगी रिट पिटीशन फाइल होंगी भाई साहब, रिट पिटीशन फाइल होंगी, ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर ये है, 100 के 100 क्वेश्चन पर रिट पिटीशन फाइल होंगी। 100 के 100 क्वेश्चन पर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है ना विद्यार्थी, पिछली बार भी यही हुआ था। ये कोर्ट में जाएगी, लंबा समय खिंचता रहेगा, कई क्वेश्चन डिलीट होंगे, कई की दिल की धड़कनें चेंज होंगी। दूसरा
कई विद्यार्थी सोचते बैठे होंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कई सोचते बैठे होंगे हमारा नहीं होगा। तो जब लास्ट फाइनल जब ये सब कुछ होगा ना, तो जिनका नहीं होना था उनका होगा और जिनका होना था वो नहीं होगा। क्योंकि जिनके अभी सही मान के बैठे हैं उनके क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे। क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन यदि डिलीट होता है तो 3 नंबर तो गए उसके, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होने का सबको मिलता है बराबर में। तो यदि आपका क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो 3 नंबर आपके पक्के थे, समझ रहे हो। तो 3 नंबर आप सोचो आपकी रैंक जो है 3 नंबर कम आ जाएगी और बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आपकी दिल की धड़कनें हर महीने चेंज होती रहेंगी, हर कोर्ट की एक नई सुनवाई होगी, हर नई सुनवाई में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, इतने बड़े मुद्दे होंगे अभी। तो ये एक जो कट ऑफ है ये केवल अनुमानित कट ऑफ है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग रहा है उनकी तरफ से, ठीक है। बाकी बोर्ड पे भी मैं इस कट ऑफ को जल्दी जारी कर दूंगा। अब प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, कॉल मत करना भाई, कट ऑफ के लिए तो कॉल मत करना, है ना। बाकी आपकी कोई ऐसी ऑफिशियल एक कोई तगड़ी इंक्वायरी हो तभी आप मुझे कॉल करना। दूसरा, आने वाली भर्तियों की तमाम इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, निश्चिंत रहें आप, ठीक है। बस जस्ट चिल रहें, क्योंकि अभी आपके कृषि पर्यवेक्षक के विद्यार्थियों की दिल की धड़कनें जो बढ़ना प्रारंभ होंगी वो आफ्टर आंसर की प्रारंभ होंगी। अभी तो क्या है 90 पे थे, अभी आसमान पे थे, अभी नीचे आए हो, समझ रहे हो। अभी तो जब कोर्ट में रिट पिटीशन है फाइल होंगी, कोर्ट में जो है तमाम विद्यार्थियां जाएंगे, लोग धरने प्रदर्शन करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन डिलीट होगा, अरे बहुत बड़े बड़े मुद्दे होंगे। अभी तो क्या है थावस रहें, समय रहते आपको सूचना दे दी जाएगी। चैनल पर बने रहें। आपके सहयोग के लिए मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।